के लिए अंदर गई थी आप? बिल्कुल, उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे जी, और जी। 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था हाँ। और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ। जी। और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है, तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने कह के मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के केस में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो ने सोमवार को लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में सुबह 11:05 से पूछताछ शुरू हुई और लालू यादव से सवाल जवाब का दौर रात 9 बजे जाकर खत्म हुआ। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से लालू के बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने जोशीले नारे लगाए। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरों ने लालू यादव से 70 सवाल पूछे हैं। ईडी ने लालू यादव से पूछा कि नौकरी के बदले आपने कितने लोगों से जमीनें ली हैं। हर सवाल का जवाब देने में लालू को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे। ईडी ने लालू यादव से दिल्ली में प्रॉपर्टी को लेकर भी सवाल पूछा है। ईडी ने पटना में मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैटों की खरीद बिक्री को लेकर लालू यादव से सवाल पूछा। इसके अलावा पटना में ली गई 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा जमीन को लेकर भी सवाल पूछा गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी को लेकर भी लालू यादव से सवाल पूछा गया। मैसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन के बारे में भी ईडी ने लालू यादव से जानकारी ली है। ईडी ने लालू यादव से अबू दुजाना के बारे में सवाल पूछा है। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने वाले के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई थी। अभ्यर्थी ने 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदे जाने और पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा अबू दुजाना को 3.5 करोड़ में बेचे जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया। वहीं ईडी ऑफिस में लालू यादव से पूछताछ के दौरान मीसा भारती ने उनके लिए खाना पहुंचाया। लालू के लिए 2 बार ईडी के दफ्तर में दवा भी पहुंचाई गई। शाम को मीसा भारती फिर ईडी ऑफिस के गेट पर पहुंची। उन्होंने अपने पिता से मिलने देने के लिए सीआरपीएफ जवानों से गुजारिश की। इस दौरान मीसा ने नारेबाजी कर रहे आरजेडी समर्थकों को चुप कराया। के लिए अंदर गई थी आप? बिल्कुल, उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे जी, और जी। 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था हाँ। और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ। जी। और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है, तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा। मतलब परिवार का एक सदस्य अंदर लालू जी के साथ होना चाहिए। अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पूछताछ चल रही है। जी, जी, तो जी, मैंने जी। कहा कि सिर्फ उनको वॉशरूम या कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो जरूर। तो फिर हमें उनको inform 1.5-2 घंटे के बाद फिर उनको एक दवा की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको मेरे जाना ख्याल से होगा। अब लंच टाइम पे उनको लंच- दवा देते हैं तो बुलाएंगे वो लोग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये जो समन है, ये तो जांच, ये मामला काफी पुराना है, पहले ही समन दिया जा चुका था। टाइमिंग पर जो सवाल किए बस जा रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल आप उठा सकते हैं, बट उस पर भी मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि न्यायालय में ये सारा मामला लंबित है। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी, बट हाँ, एक टाइमिंग। आरजेडी केंद्र सरकार पर एजेंसियों की बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इसे लालू परिवार के करतूतों का नतीजा बता रही है। हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि लालू परिवार पर लगाए गए आरोपों में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।